हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हैं हरिद्वार, जहां पर रामदेव बाबा का योग विद्यापीठ है। जहां पर लोगों को योग सिखाया जाता है और वो योग को सीखकर अपनी बीमारियों को दूर भगाते हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से रामदेव बाबा एंट्री करते हैं और यहीं से योग के लिए सभी लोग जाते हैं। जब योग के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आकर वहाँ पर योग सीख ले। उसके लिए सबसे पहले बुकिंग कराई जाती है। पूरा प्रोसेस है बुकिंग का। बुकिंग होने के बाद आपको बुकिंग नंबर मिलता है। उसके बाद आप यहाँ पर आते हो। आप आने के बाद आपको सारी प्रक्रिया समझाई जाती है। आइए चलते हैं जहाँ पर बाबा योग रामदेव जहाँ पर योग सिखाते हैं। ये जो भी प्रांगण आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बाबा योग सिखाते हैं और बीमारियों से दूर भगाते हैं। यहाँ पर से सीढ़ियों से चढ़कर बाबा रामदेव जी यहाँ विराजमान होते हैं, क्योंकि यदि आप ऊंचाई पर बैठोगे तो सभी लोगों को स्पष्ट स्पष्ट साफ साफ दिखाई देगा। यहीं पर बाबा रामदेव लोगों को योग सिखाते हैं। योग करो और रोगों को दूर भगाओ। योग करने से हमारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान होती है और हमारा जो शरीर है वो सही रहता है। कई प्रकार की बीमारियां हैं जो अंग्रेजी दवाओं से दूर नहीं होती हैं, वो बाबा रामदेव के यहाँ योग कर करके वो बीमारियां दूर हुई हैं। ये जितना भी आपको प्रांगण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सभी जगह योग करने वाले आते हैं। ये सामने जो गद्दे हैं, अपने गद्दे को उठा करके और अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वहीं पर जैसे बाबा रामदेव बताते हैं वैसे ही वहाँ पर करते हैं। ये सारा प्रांगण योग के लिए है। ये जो बिल्डिंग बनाई है, ये जो स्थान है, यह केवल योग के लिए रखा गया है। यहाँ पर परामर्श केंद्र भी है, जहाँ पर किसी को कुछ पूछना है, समझना है, बड़े प्यार से और अच्छी प्रकार से वो समझाते हैं। ये देखिए सामने कितना सुंदर बना हुआ है। इसे बनाने में बहुत पैसा लगा है और पैसा लगने के बाद जो भी व्यक्ति यहाँ पर योग के लिए आता है उसे यहाँ आराम ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि जिस बीमारी को साथ लेकर आया है वही बीमारी उसको वापस भी लेकर जाएगा, उस बीमारियों को यहीं छोड़ देता है। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद केवल यही नहीं है कि योग ही कराया जाता है, सारी प्रक्रिया होती है, दवाइयाँ दी भी जाती हैं। अगर लेप करने की जगह है तो लेप की जाती है और जो भी आपका सिस्टम होता है वो सारा किया जाता है। यहाँ पर बाबा रामदेव की योग क्रियाओं के चित्र फोटो लगे हुए हैं कि किस तरीक़ा से कौन सा आसन किया जाता है, किस तरीक़ा से कौन सी चीज़ की जाती है। आपको भी यदि ऐसा कोई रोग है तो पैसे तो ज़रूर लगते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को करने के बाद आप उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बैठे हैं, ये कुछ ना कुछ अपने रोग को दिखा रहे हैं और उससे मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत विशाल प्रांगण है इसका। काफ़ी जहाँ तक नज़र जाती है वहीं पर बाबा रामदेव का पतंजलि योगपीठ फैला हुआ है। प्रत्येक दवाइयाँ यहीं बनाई जाती हैं और यहीं पैदा भी की जाती हैं। उनकी देख रेख के लिए ढेर सारे कर्मचारी हैं। ये परामर्श केंद्र है, यहाँ पर कोई व्यक्ति आकर परामर्श ले सकता है। किसी को कुछ जानना है तो ये सज्जन बड़ी अच्छी प्रकार से उसको समझाते हैं। देखिए, आप भी यदि आएँ तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी। देश विदेश से, ये नहीं है देश से, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और बुकिंग कराई जाती है। उसके बाद ही उसको यहाँ पर एंट्री मिलती है। आम लोगों की वैसे पहुँच से दूर है, क्योंकि पैसा भी काफ़ी खर्च होता है। क्योंकि इस पूरे दिन की प्रक्रिया जब कराई जाती है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे पैसे कुछ नहीं लगे। पूरा दिन कभी तेल की मालिश की जाती है, कभी लेप किया जाता है, कभी कोई दवाई लगाई जाती है, कभी बीपी चेक होता है। मतलब पूरे दिन का सिस्टम यही चलता है। आपकी बुकिंग होती है तो आपको अलग से
रहने के लिए रूम दिया जाता है, जहाँ पर सारी फैसिलिटी दी जाती हैं, और जो रोगी होता है उसके खाने पीने का प्रबंध पतंजलि ही करता है, और उसके खाने के लिए अनुसार बहुत हल्का भोजन दिया जाता है। ये देखिए, ये भी योगाचार्य जी हैं, और किस तरीक़ा से एक महिला को चेक कर रहे हैं, उसके हाथ पैर, उसके हाथों को दबाते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो हाथ हैं, इन उंगलियों में, हथेलियों में, अंगूठे में कई बीमारियों के इलाज छिपे हुए हैं। पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। आइए एक हम सज्जन से मिलते हैं, योगाचार्य से मिलते हैं, उनका योग के बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। दोनों का वही है ना? हाँ, दोनों का अलग अलग है। जी सर। एक मिनट प्रसार है ना? जी जी सर। ये पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का यह एक यूनिट है जी। योग ग्राम, जो प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है ना, जहाँ पे विशेष करके मिट्टी, हवा, पानी, आग के मतलब के माध्यम से और योग के माध्यम से, आयुर्वेदिक के माध्यम से लोगों के इलाज किया जाता है। ऐसा जो मतलब कोई भी रोग हो, चाहे कमर दर्द हो, मोटापा हो, डायबिटिक हो, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, वातज, पित्तज, कफज, तीनों प्रकार के रोग है ना, और असाध्य रोग जैसे कैंसर, टीबी, ये सारे रोगों का भी यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन ये जो चिकित्सा पद्धति है, इसमें विशेष करके आपका लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यदि हम लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं योग के माध्यम से, आयुर्वेदिक के माध्यम से, कुछ एक्यूप्रेशर के माध्यम से, तो हमारा जीवन जो पीड़ित से जो मतलब रोगी से हम घेरे हुए हैं, उन रोगों को हम ठीक किया जा सकता है ना। उसके लिए जैसे एक्यूप्रेशर का एक चिकित्सा पद्धति है, एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम अपने बीमारी को ठीक करते हैं। जैसे है ना, ये हाथ है ना, ये हाथों में हमारा पूरा पंच चिकित्सा है इसमें, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे आँख का पॉइंट होता है, ये हमारा थायराइड का पॉइंट है ना। सिर दर्द होता है तो हम यहाँ पे दबाते हैं, रिंग फिंगर की टिप को, है ना। किडनी की समस्या है तो यहाँ पे हम दबाते हैं। हार्ट की समस्या है तो इस गड्ढे पे दबाते हैं। डायबिटिक वाले यहाँ पे ऐसे दबाया जाता है। ऐसे इसी तरह कमर में दर्द होता है तो इस चैनल को दबाते हैं, पीछे वाले, ये सारे चैनल है ना। सियाटिका पेन वगैरह होता है तो यहाँ पे हम ऐसे प्रेस करते हैं। तो पेन किलर काम करता है, पेट क्या काम करता है? ये पेन किलर की तरह काम करता है ना बॉडी में, पेन किलर काम करता है। ठीक है। फिर करते हैं, रुको। जैसे एक्यूप्रेशर की हम बात कर रहे थे, एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम तो इंस्टेंट बेनिफिट पा सकते हैं। यदि आंखों की समस्या है, कान की समस्या है, किडनी, लिवर, पेनक्रियाज, कोई भी रोग है, तो उनको हम इंस्टेंट बेनिफिट कैसे रिलीव करते हैं एक्यूप्रेशर। यहाँ पे से दबाते हैं तो यहाँ पे दबाने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जी। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे जो जहाँ पे ऊर्जा की कमी होती है बॉडी के अंदर, ये ऊर्जा वहाँ पे जाके हीलिंग का कार्य करता है। जब बॉडी हीलिंग होता है तो वहाँ पे हमें जो पेन हो रहा था, दर्द होता रहता है, वहाँ पे हमें आराम मिलता है। इसी तरह ये एक्यूप्रेशर कार्य करता है बॉडी के अंदर जाके। इसीलिए एक्यूप्रेशर हमारे प्राचीन विद्या के साथ साथ मॉडर्न लाइफ स्टाइल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस विद्या को, इस चिकित्सा पद्धति को इग्नोर न करते हुए लाइफ में अपनाने का प्रयास करें। इससे हम बड़ी से बड़ी बीमारी से तो बच सकते हैं, लेकिन हम अपने देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि जब हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे, हम दूसरों को स्वस्थ कर सकते हैं। और